हेलो बच्चों, जेक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कि मेटल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसका मतलब है कि ज़मीन से मेटल को निकालना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो जो ये मेटल्स हैं इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? तो ज़मीन के अंदर हमें मिलेंगे और क्या मिलेंगे? और ज़मीन के अंदर मिलेंगे हमारे को और इन और का कंसंट्रेशन करेंगे हम। कंसंट्रेशन ऑफ और तो और का हम क्या कंसंट्रेशन करेंगे? इसका मतलब ये कंसंट्रेशन जो और है इसके अंदर किसी भी तरह की अशुद्धियाँ नहीं है, और के अंदर काफ़ी सारी अशुद्धियाँ है। तो इसके अंदर से जो अशुद्धियाँ निकाल देते हैं उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ और। तो और का कंसंट्रेशन करेंगे और का कंसंट्रेशन करने पर हमें 3 तरह की मेटल्स प्राप्त होती है। कितने तरह की मेटल्स प्राप्त होती है? 3 तरह की। एक तो होती है जो मेटल्स होती है मोर रिएक्टिव। क्या होती है? मोर रिएक्टिव मेटल्स। एक तो होती है मोर रिएक्टिव मेटल्स, एक होती है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, जो मीडियम रिएक्टिव होती है। एक होती है लो रिएक्टिव मेटल्स, जो लो रिएक्टिव होती है। तो ये क्या होती है? मीडियम होती है, और ये क्या होती है? लो होती है, लो रिएक्टिव मेटल्स होती है। अब इनका करना है हमारे को। अब जो अलग अलग मेटल्स हैं इनके लिए अलग अलग तरह के मेथड यूज में लेते हैं और इनसे हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है इसका हम क्या करेंगे? इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ और। जो और है इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। मतलब क्या करेंगे? एक जो अपने पास जो कंटेनर है उसके अंदर हम क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने से क्या होता है? इसमें आयंस बनते हैं और आयंस बनने के बाद जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने लग जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मेटल्स को अलग कर लेते हैं। तब जो मेटल्स मिल जाती है, इलेक्ट्रोलाइज करने पर क्या मिल जाती है? मेटल्स मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मेटल्स। अभी मेटल क्या है? प्योरीफाई नहीं है, तो इसको हम प्योरीफाई करते हैं। मेटल्स को क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने हमें प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। इस तरह से हम मोर रिएक्टिव मेटल्स है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे प्योरीफाई करते हैं? तो इसके लिए 2 मेथड है, 2 तरह के मेथड है। 2 तरह के मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें 2 तरह के और मौजूद है। एक तो है कार्बोनेट और एक है सल्फाइड और। जो कार्बोनेट और है इसको हम कैल्सीनेशन के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इसको रोस्टिंग प्रोसेस की मदद से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। दोनों में क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। और फिर क्या करते हैं? अब ये ऑक्साइड बन चुके हैं तो ऑक्साइड का हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने पर क्या होगा? रिडक्शन किसका करेंगे? मेटल्स का। रिडक्शन ऑफ मेटल्स लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल्स। अब रिडक्शन करने पर क्या होगा? इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मेटल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल। अब इस मेटल को हम क्या कर लेंगे? प्योरीफाई कर लेंगे। इसको प्योरीफाई कर लेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। उसके बाद लो रिएक्टिव मेटल्स में क्या होता है? इसमें भी क्या होते हैं? जो इसमें भी सल्फाइड के और होते हैं, और सल्फाइड के और का क्या करते हैं? हम रोस्टिंग करते हैं। लेकिन अब ध्यान ये रखना है आपको, जो लो रिएक्टिव मेटल्स है इसके अंदर ऑक्साइड्स और मेटल्स नहीं बनते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या बनती है? मेटल बनती है। इसमें डायरेक्ट क्या बनती है? मेटल बनती है। और मेटल को हम क्या करते हैं? प्योरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्योरीफाई कर लेते हैं और हमें प्योरीफाई मेटल
प्राप्त हो जाती है। प्योरीफाई कर लेते हैं मतलब इसको रिफाइनिंग कर लेते हैं। एक बार फिर से जानिए, ज़मीन के अंदर और होते हैं, और को अब ये याद ये रखना है कि और के अंदर से जो अशुद्धियाँ निकालते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो आपको आंसर लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन के थ्रू। उसके बाद जो और होते हैं उसमें कितने तरह की मेटल्स होती है, उसमें 3 तरह की मेटल्स होती है, मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। उसके बाद जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है उसका हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइज करने पर हमें मेटल प्राप्त होती है, और रिफाइनिंग के थ्रू उसको प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस किस मेटल का करते हैं, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स का करते हैं। उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है उसमें कितने तरह के और होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरह के और होते हैं, तो आप बताएंगे 2 तरह के और होते हैं, कार्बोनेट वाले और सल्फाइड वाले। तो सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड और। अब जो कार्बोनेट और है उससे हम ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल्स के ऑक्साइड बनाएंगे। कार्बोनेट और से मेटल के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो उसके प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोनेट और से ऑक्साइड और मेटल्स बनते हैं तो कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, कैल्सिनेशन से बनते हैं। अगर सल्फाइड और से पूछा गया कि सल्फाइड और से ऑक्साइड और मेटल्स किस प्रोसेस से बनते हैं, तो रोस्टिंग प्रोसेस से बनते हैं। और जो ऑक्साइड बने हैं मेटल्स के, मेटल से जो ऑक्साइड बने हैं, मेटल से जो ऑक्साइड बने हैं, इन ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन काम में लेते हैं, तो रिडक्शन ऑफ मेटल्स लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और मेटल को जो जो मेटल होती है उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और जो लो रिएक्टिव मेटल्स है और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, दोनों के अंदर सल्फाइड और होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं मेटल्स, इसमें क्या बनती है, मेटल्स, और इसमें क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड बनती है। ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसमें बनते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद है बस, सफिशिएंट। दिस इज द सफिशिएंट फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।